गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? दोस्तों सबने बोला कोलाइजन कोलिजन या फिर कोलाइजन, आप जो बोल सकते हो। उसके अंदर कंप्लीटली, ध्यान से सुनना, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का एक बहुत ही अच्छा थियरम है और उसमें से शॉर्टकट भी निकल रही है। उसको प्रिपेयर करो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। ध्यान रखना, पहले याद करो कंप्लीटली कोलिजन का मतलब क्या होता है कि सर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी जब भी हम दोनों दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे उससे पहले का और उसके बाद का मोमेंटम तो सेम रहेगा। जो भी बात होगी वो काइनेटिक एनर्जी की होगी। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होगी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होगी। तो पूरा खेल जा रहा है कहां पे? कोलिजन पे, है ना, और काइनेटिक एनर्जी पे। और उसको समझने के लिए मैं ऐसा बोलूं कि कोई बुलेट, कोई किसी को गोली मार रहा है, ऐसा मारो कि मेरे को किसी ने गोली मारी है, ऑलरेडी मास m1, बुलेट स्पीड में आ रही है, उसकी वेलोसिटी v1, टकराई, मेरे आर पार नहीं होनी चाहिए, वो मेरे अंदर जाके स्टेबल होनी चाहिए और मैं पीछे हो जाऊंगा थोड़ा। आई लगी गोली भाई, लगी। तो इसको समझने के लिए पूरा कंसेप्ट है। तो देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट वन, मास ऑफ बुलेट m1, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी m1 था, वेलोसिटी को v1 बोल देते हैं। वो एक अच्छा सा ब्लॉक ले लो कि ये ब्लॉक हमने सर ले लिया, इसका मास m2। मैं ऐसा बोलूं, इनिशियल में वो ब्लॉक स्टेबल है, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं और बुलेट आ रही है। समझ गए हो? सर डन है, कंसेप्ट इतना तो रेडी है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये बॉक्स थोड़ा पीछे जा रहा है और उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो भी है, और ये जो आपने बुलेट बोला था, बुलेट इसके अंदर समा गई। अब मानो कि ये बुलेट इसके अंदर चली गई है, तो फाइनल मास बच्चों क्या हुआ? सर फाइनल मास यानी दोनों का एडिशन हुआ। अब पूरा देखो, मैंने वन डायमेंशन लिखा है तो कोई एंगल नहीं बनेगा, θ1 एंड θ2 बोथ आर जीरो। सर क्लियर है, दोनों के एंगल जीरो है। अब दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो चलो पहली बात ये करते हैं, सर मोमेंटम का कंसेप्ट याद करते हैं। इनिशियल मोमेंटम लिखना है, क्या लिखेंगे? m1v1i प्लस m2v2i। सर आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? मोमेंट दोनों का एडिशन, क्या लिखोगे? m1 प्लस m2 v फाइनल। सर इनिशियल में तो आपने जीरो बोल दिया है, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। m1v1i इज इक्वल टू m1 प्लस m2 vf। बच्चों vf को सब्जेक्ट बनाओ, बोलो बेटा क्या आया? m1, नीचे ले जाओ m1 प्लस m2 v1i। मैं इसलिए ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं कि मेरे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट रेडी हो गया कि v फाइनल आप ढूंढ लो। सर डन है, कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो मेरे माइंड में क्लियर है। अब क्या करेंगे? तो अब काइनेटिक एनर्जी की बात करो। चलो काइनेटिक एनर्जी में हम जाते हैं। तो कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे तो के आई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर फर्स्ट, अगेन हाफ mv स्क्वायर सेकेंड। बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, देन किसकी? बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी। मैं बोलूं सर बॉक्स तो अगेन हमारी बात घूम फिर के वही आ रही है, बॉक्स तो स्टेबल है, स्थिर है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो के इनिशियल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 i स्क्वायर। बोले मेरे पास के इनिशियल वेलोसिटी डन है। सर क्लियर है, पहली इनिशियल वेलोसिटी डन। बोलिए कि फाइनल ढूंढना है। फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन देख सकते हो, तो हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल स्क्वायर। चलो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, बोलो हाफ m1 प्लस m2। बच्चों v फाइनल की जगह में ये इक्वेशन ले लो और उसका स्क्वायर करके लिखो, तो उसको प्रॉपर लिखा जाए, इसलिए अब इसका स्क्वायर करके लिखा हो, मार्कर चेंज करते तो आपको पता चले। बोलिए बेटा m1 स्क्वायर
v1i² अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सर डन है। अब शांति से लिखवाना बहुत धीरज के साथ। ब्रैकेट हाफ, एक टर्म कट गया बेटा, क्या आएगा नीचे m1 प्लस m2। सर रेडी है। ऊपर क्या आया m1² m1 v1i²। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। बोलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारे साथ रेडी हो गई। ये आया फर्स्ट इक्वेशन, ये आया सेकंड इक्वेशन। आप देख सकते हो बेटा दोनों सेम नहीं है। मैंने पहले ही बोला था जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों इक्वल हो गए। नॉन इलास्टिक है बेटा, इन इलास्टिक है। इसका मतलब यह है कि कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, तो हमें इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो इनिशियल लिखाओ बेटा, क्या था हाफ m1 v1i², हाफ इसको लिखा m1² v1i² अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। बोलो ये पूरा स्क्वायर लिख दिया। सर निकालो कॉमन, निकालते हैं कॉमन। हाफ m1 v1i² कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस m1 अपॉन क्या आने वाला है बेटा m1 प्लस m2। चलो एलसीएम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट बेटा, जल्दी थोड़ा स्पीड रखना। m1 v1i² निकाल दो, एलसीएम ले लो, क्या आया m1 प्लस m2। इसको सामने ले जाओ, m1 प्लस m2 माइनस m1। चलो इन दोनों को काट दो। सर काट दिया। अब जो इक्वेशन बन रहा है उसको शांति से लिखाना, हाफ m1 v1i², नीचे क्या आया बेटा, नीचे आया m1 प्लस m2। और ये वाला टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म है m2। इसको और अच्छे से लिखो। सो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 v1 इनिशियल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। सर डन है। इसको याद रखने के लिए एक पैटर्न बना दो, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। रिपीट, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, तो हाफ mv²। सर एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन हमारे पास आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। बोलो डन है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर टोटली क्लियर है, हमारे पास ये पूरा का पूरा कंसेप्ट डन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर थियरम तो रेडी हो गया। अब सर इसके एमसीक्यूज, हम लोग JEE नीट की प्रिपरेशन करते हैं और एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत से बच्चे ऐसे कि बड़ी बड़ी मेथड करते हैं। JEE नीट में आपके पास टाइम बहुत कम है, कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, तो उसके लिए कुछ पैटर्न बनानी पड़ेगी। तो मैं एक एमसीक्यू देता हूं, वो एमसीक्यू समझना। ऐसा मान लो कि कोई बच्चा है कि जिसका मास 60 kg है, 40 kg ले लो। 40 kg वाला बच्चा है, वो एकदम फास्ट दौड़ रहा है। वो फास्ट दौड़ के उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20 मीटर अपॉन सेकेंड, और सडनली एक स्टेबल साइकिल है और कूद के वो साइकिल पे बैठ गया। तो इनिशियल साइकिल अभी जो स्टेबल कंडीशन में थी, उसका मास अपने आप को इजी रहे इसलिए ले रहे 60 kg। जैसे ही उस पे बैठ गया, तो पहली बात फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर ये पूछेंगे ना, सब लोग लंबा लंबा न्यूमेरिकल करेंगे, यानी 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास सारी चीज मस्त है, बोलिए ये टेक्निक आपको आती है सर, ये हमें आप प्रिपेयर करवा दो, हमारा काम हो जाएगा सर। वी फाइनल मतलब क्या, याद रखने के लिए बोलो, ब्रैकेट करके इनिशियल, सर नीचे तो एडिशन ही होता है। ट्राई कैसे बोलेंगे, ट्राई करो फटाफट। ब्रैकेट करके इनिशियल, नीचे तो एडिशन ही होता है। तो पहले का मास क्या था बेटा, m1। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा काम एकदम आसान हो गया है कि सर टेक्निक में वैल्यू पुट करो, बात खत्म। 40 60 प्लस 40 इट्स कॉल 100, इनिशियल वेलोसिटी 20। 2 जीरो वैसे ही कट हो गए, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई 8 मीटर अपॉन सेकेंड। यानी लड़का जब साइकिल पे बैठ गया तो साइकिल थोड़ी आगे जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 8। सर डन है, पूरा कंसेप्ट बढ़िया हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सब बोलते सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा टफ है, ब्लर हो रहा है बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा टफ है, उसको आप परफेक्टली करवा दो तो हमारा काम आसान हो जाए। तो मैं बोलूँ कि उसको इजीली कर देते हैं और आसान कर देते हैं। बोलो ये फॉर्मूला भी मेरी टेक्निक से ही प्रिपेयर करो। क्या था, हाफ ब्रैकेट करके mv²। सर मास के लिए क्या बोला था, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे तो एडिशन ही होता है। यस सर, काम इजी हो रहा है। 20 था, 20 का स्क्वायर यानी 20 को 2 बार लिख दो, सही है सर। चलो मास की बात करो, मार्कर चेंज करो, मल्टीप्लीकेशन करवाओ 40 और 60 का। 40 60 6 4 दैट मल्टीप्लीकेशन हो गया। यस सर, एडिशन करेंगे क्या आएगा 100। सर 2 जीरो काट दो, इसको आओ, ये आया 12, 12 टू ज़ा 24, अगेन 48 और पीछे के 2 जीरो। बोलिए बच्चों कितनी आसानी से हमारा काम हो गया। सिर्फ मेरे को ये पैटर्न पता थी, मेरा काम बहुत आसान हो गया। बोलो बेटा मस्त है। देख लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ऐसा थियरम है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। डन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देख लो बेटा मस्त है।